हे महादेव, हमें माफ कर देना महादेव। हम दोषी हैं अपने बेटे के और आपके भी। हम जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। हमें मर जाना चाहिए, हमें मर जाना चाहिए, हमें मर जाना चाहिए, हमें मर जाना चाहिए। हमें जीने का कोई हक नहीं। बाबा संभालिए अपने आप को। हमें मत रोको नंदिनी बिटिया। हमें अपने प्राण त्याग कर अपने पापों का प्रायश्चित करने दो। हमने अपने बेटे की झूठी कसम खाई, इससे 21 साल पुराना राज छुपाया, लेकिन अब हम चुप नहीं रहेंगे। सब सच बताना चाहते हैं। उस नागार्जुन को बड़े मालिक नहीं मारा था और हम उनके साथ थे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। बेटा, तुम्हें अब तक शायद ये सच पता लग गया होगा, लेकिन हमरा तुमसे ये सच बताना जरूरी था कि उस नाग को जिन 5 लोगों ने मारा था, उनमें से एक हम हैं। हम तुम्हारी कसम खाते हैं बेटा, हमने उसे नहीं मारा, लेकिन हम बेबस थे। बड़े मालिक को पाप करने से रोक नहीं पाए। लेकिन ये बात भी सच है कि हम उस पाप में भागीदार हैं और हमें सजा मिलनी चाहिए, और हम उसके लिए तैयार हैं। बाबा, जब हमने आपसे पूछा था तो आपने हमें सारा सच क्यों नहीं बताया? ऐसी क्या मजबूरी रही थी आपकी जो आपने बड़े मालिक का साथ दिया? अंधे हो गए थे हम बड़े मालिक की वफादारी में, सही और गलत का फर्क भूल गए थे। लेकिन आज महादेव की कृपा से हमारी आंखों की वो पट्टी निकल गई जो शायद उसी दिन निकल जानी चाहिए थी। कौन से दिन? तो नागार्जुन के मृत शरीर से किरणें निकलकर हम में आ गई थी। लेकिन ऐसा किसी ने नहीं देखा, और जब हम घर पहुंचे तभी तुम्हारा जन्म हुआ। लेकिन तुमने जन्म लेते ही प्राण त्याग दिया। तुम्हारी मां का रो रो कर बुरा हाल था। ऐसे में वो किरणें हमरे शरीर से निकलकर तुम्हारे अंदर आ गई। और तुम्हारे प्राण वापस आ गए। और ऐसा भी सिर्फ हमने ही देखा था, लेकिन उस समय हम महादेव का इशारा नहीं समझ पाए, लेकिन आज समझ गए। तुम ही वो नागार्जुन का पुनर्जन्म हो जो अपने कातिलों से बदला लेने आया, अपनी नागिन के साथ। तुम्हारे उन कातिलों के बीच हम भी हैं, इसलिए हमें भी मरना होगा। सजा सबको मिलेगी, हमें भी। मार दो हमें। नहीं बाबा, हम ये नहीं कर सकते। नहीं बाबा, आप गुनहगार नहीं है। अगर आप गुनहगार होते तो महादेव कभी भी नागार्जुन के अंदर से निकली हुई रोशनी आपके अंदर नहीं डालते, बल्कि महादेव ने भी आपकी लाचारी और अच्छाई को समझा है। नंदिनी ठीक कह रही है बाबा, और आप अपने आप को इस पाप का भागीदार मत समझिए। बल्कि बाबा, आप तो हमारी मदद कर सकते हैं। आपको पता होगा कि आनंद ठाकुर ने वो नागमणि कहाँ छुपाई है। प्लीज बाबा, हमें बता दीजिए, हमें वहां तक पहुंचा दीजिए। हाँ बेटा, हमें पता है। आज उसकी सारी शक्तियां बड़े मालिक को मिलने वाली हैं, और अगर ऐसा हो गया तो कुछ भी हो सकता है। वो इंसान तबाही मचा देगा, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। उस पापी को उसके पापों की सजा मिलनी चाहिए, और ये काम सिर्फ तुम दोनों ही कर सकते हो। चलो हमारे साथ। वो देखो,
बड़े मालिक गुफा में जा रहे हैं। हमें भी जल्दी जाना होगा। गुफा का दरवाजा बहुत कम समय के लिए खुला रहता है। चलो। नहीं बाबा, आप अंदर नहीं जा सकते हो। वहां आपकी जान को खतरा है। हम और नंदिनी दोनों अंदर जाते हैं और उस दरिंदे का खात्मा कर वो नागमणि लेकर आते हैं। हम तुम दोनों को इस खतरनाक काम के लिए अकेले नहीं भेज सकते। हमें अपने कुकर्मों को सुधारने का मौका मिल रहा है। हम उसे ऐसे नहीं जाने देंगे। आप समझने की कोशिश कीजिए। ये लड़ाई हम दोनों की है और इसको खत्म भी हम ही करेंगे। बड़े मालिक की शक्तियों को मामूली मत समझो। तुम्हारी जान लेने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचेंगे। वो किसी हैवान से कम नहीं है। वो बाबा, महादेव हमारे साथ है, हमें कुछ नहीं होगा। 21 साल पुराना हिसाब है और हम दोनों ही से साथ में खत्म करेंगे। बस कुछ ही देर में मैं सर्वशक्तिमान बन जाऊंगा। रात के 12 बजने वाले हैं और 21 साल पूरे होने वाले हैं। और इसके साथ ही ये नागमणि भी मेरी और इससे जुड़ी हुई सारी शक्तियां भी मेरी हो जाएंगी। अमर हो जाऊंगा मैं। हे नागमणि, तू दे दे अपनी सारी शक्तियां उसके असली हकदार को। शक्तियां आनी बंद क्यों हो गई? कौन हो तुम दोनों? तो तुम दोनों हो? तू भी इच्छाधारी नाग है। तू तो वही नाग है ना जिसे मैंने बरसों पहले मारा था। और ये है वो नागिन जो तुझे बचाने के लिए आई हुई। तेरी सारी सच्चाई मुझे पता चल गई है। रागिनी ने सब कुछ बता दिया मुझे तेरे बारे में। गलती हो गई थी मुझसे उस दिन। मैंने सिर्फ अकेले इसको मारा था। तुझे भी मार देना चाहिए था। वो कहते हैं ना कि दो प्यार करने वालों को ज्यादा दिन दूर नहीं रखना चाहिए। जो गलती मुझसे उस दिन हुई थी, अब दोबारा वो गलती नहीं होगी। आज तुम दोनों साथ में मरोगे। एक साथ जी नहीं पाए तो क्या हुआ? एक साथ मर तो सकते ही हो। इस बार कौन किसको मारेगा वो तो समय बताएगा। और एक बार तू दो प्रेमियों को जुदा कर चुका है, लेकिन अब नहीं कर पाएगा। इच्छाधारी नाग बनते ही तेरे मुंह में जबान भी आ। बस कर आनंद, अब तो तेरा पाप सबके सामने आ चुका है। अब जब मेरी सच्चाई सामने आ ही गई है, तो ये देख लो, ये है मेरा असली रूप। और अब मैं तुम दोनों को दिखाऊंगा अपनी असली शक्तियां।
आनंद, अगर तूने अगले 3 पलों में इस नागमणि को नहीं छुआ तो ये मणि तेरे से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। स्वाहा हो जाएगा तेरा अमर होने का सपना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आनंद, निर्धारित समय में तू मणि हासिल नहीं कर पाया, इसलिए अब ना तू अमर होगा और ना ही मणि की शक्तियां तुझे मिलेंगी। राज, रुक जाओ। हम उसे नहीं छोड़ेंगे। राज, उसके पीछे मत जाओ। ये सब तेरा किया करा है ना नवा खराब। तू ही इन दोनों नाग नागिन को लेकर यहाँ पे आया। आखिर तूने अपनी नौकरों वाली औकात दिखाई दी। 21 साल पहले आज की रात जो हुआ वो गलत था। आपके पापों का हिसाब करने नाग और नागिन लौट आए मालिक। अब उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। ना 21 साल पहले मेरा कोई कुछ बिगाड़ पाया था, ना ही आज कोई कुछ बिगाड़ पाएगा। राज, तुम्हें नागमणि ग्रहण करनी होगी ताकि तुम उस पापी का नाश कर सको। ये नागमणि तो... हाँ राज, ये वही नागमणि है जो नागलोक को संतुलित रखती है। और अब समय आ गया है कि हम नागलोक को उसका संतुलन, ये नागमणि लौटा दें। हे महादेव, आज आपकी कृपा से नागलोक को उसका उत्तराधिकारी भी मिल गया है और नगरी में पड़ने आने से भी बच गई है। इस क्षण का मैं कब से इंतजार कर रही थी और आज आपकी कृपा से मुझे ये पल देखने को मिला। मेरे नागा अर्जुन को नागमणि का आशीर्वाद मिला। आप महान है महादेव, आपकी लीला का कोई मुकाबला नहीं। कोई मुकाबला नहीं। हर हर महादेव। नागलोक के राजा को मेरा नमन है। हमें यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब सच में। अब वक्त आ गया है नागार्जुन। जो कहानी आज से 21 साल पहले शुरू हुई थी, उस कहानी को अंजाम में पहुंचाने का। जिसने हमें जुदा किया था, उसे अब अपनी जिंदगी से जुदा होना पड़ेगा।
हम एक दूसरे के साथ रहने के लिए बहुत तड़पे हैं, लेकिन अब वो आनंद ठाकुर तड़पेगा। तुम सही कह रही हो नंदिनी। आनंद ठाकुर को अब एक और पल जीने का हक नहीं है। और कितने गुनाह करेंगे बड़े मालिक, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अपने पापों की क्षमा मांग लीजिए, शायद ऊपर वाले को रहम आ जाए। चुप कर। बाबा! तेरी हिम्मत कैसे हुई इस नागमणि को धारण करने की? दे मुझे वापस। राज, ये नागमणि हमेशा से नागार्जुन की थी, जो तूने छीनी थी आनंद ठाकुर। तूने कभी उसे पाया नहीं था, और आज ये मणि अपने असली उत्तराधिकारी के पास है। अब तू नहीं बचेगा। उससे पहले तेरा ये बाबा मरेगा। तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। तू जानता कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि ये नागमणि मुझे दे दे। नहीं राज, इन्हें मनी मत देना, चाहे हमारी जान ही क्यों ना ले ले। नागमणि मुझे दे, नहीं तो अभी खत्म करता हूँ इसे। हमारे लिए हमारे बाबा से जरूरी और कोई नहीं। हम ये मणि तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। शक्ल से जितने बेवकूफ लगते उतने हो नहीं। लाओ। नहीं राज, राज रुक जा बचवा। हम ठीक है राज। बचवा, तो नंदनी को बचा। जा।
आज इस नागिन का लौटना सफल हुआ। आज इस नागिन का इंतकाम पूरा हुआ। आज मैंने अपने नागार्जुन के सारे कातिलों को सजा दे दी। और मुझे मेरा नागार्जुन मिल गया।